जनरल मैक्सिमस डेसिमस मेरिडियस 180 ईस्वी में जर्मनिक जनजातियों के खिलाफ रोमन सेनाओं को एक निर्णायक जीत दिलाते हैं और अंततः शांति लाते हैं। सम्राट मार्कस ऑरेलियस मैक्सिमस पर भरोसा जताते हैं, ये बताते हुए कि वो चाहते हैं कि मैक्सिमस रोमन गणराज्य को बहाल करने के लिए रीजेंट के रूप में उनका उत्तराधिकारी बने, क्योंकि उनका मानना है कि उनका अपना बेटा कोमोडस शासन करने के लायक नहीं है। मैक्सिमस अनिच्छुक है, लेकिन सम्राट और रोम की सेवा करने के लिए सहमत हो जाता है। ईर्ष्यालु और सत्ता के भूखे कोमोडस ने अपने पिता को मारकर सिंहासन हथिया लिया, उसे उसके तंबू में ही दम घोट दिया। कोमोडस खुद को नया सम्राट घोषित करता है और मैक्सिमस की वफादारी की मांग करता है, जिसे मैक्सिमस अस्वीकार कर देता है। मैक्सिमस को गिरफ्तार कर लिया जाता है और स्पेन में उसके परिवार के साथ मौत की सज़ा सुनाई जाती है। वो अपने जल्लादों से भागने में सफल होता है और हताश होकर अपने घर की ओर दौड़ता है। मैक्सिमस बहुत देर से पहुंचता है, जहां उसे अपनी पत्नी और छोटे बेटे को कोमोडस के प्रेटोरियन गार्ड्स द्वारा मार दिया गया और उनके खेत को जला दिया गया मिलता है। अपने परिवार को दफनाने के बाद मैक्सिमस अपनी चोटों और दुख से गिर जाता है। वो दास व्यापारियों द्वारा खोजा जाता है, उत्तरी अफ्रीका ले जाया जाता है और एक ग्लेडिएटर ट्रेनर प्रोक्सिमो को बेच दिया जाता है। मैक्सिमस, जिसे अब द स्पेनियार्ड के नाम से जाना जाता है, अनिच्छा से स्थानीय अखाड़ों में लड़ता है। उसके उत्कृष्ट युद्ध कौशल से उसे जीत और लोकप्रियता मिलती है। वह दो साथी ग्लेडिएटर न्यूमिडियन जुबा और जर्मनिक हेगन से दोस्ती करता है। अपनी शक्ति को मजबूत करने और लोगों का प्यार जीतने के लिए कोमोडस रोम के कोलोसियम में 150 दिनों के ग्लेडिएटर खेलों की घोषणा करता है। प्रोक्सिमो मैक्सिमस सहित अपने दल को उस शानदार अखाड़े में लड़ने के लिए रोम ले जाता है। अपने पहले मुकाबले में मैक्सिमस अपने साथी ग्लेडिएटरों का नेतृत्व करता है, जिन्हें एक युद्ध के पुनः अधिनियमन में बलिदान के लिए बर्बर के रूप में इस्तेमाल किया जाना था, और एक अप्रत्याशित जीत हासिल करता है। भीड़ उत्साहित हो जाती है और कोमोडस अपनी बहन लुसिला और उसके बेटे लूसियस के साथ अखाड़े के फर्श पर उतरता है। मैक्सिमस को स्तब्ध कोमोडस के सामने अपनी पहचान उजागर करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, लेकिन भीड़ के प्यार के कारण सम्राट के लिए उसे तुरंत मारना असंभव हो जाता है। मैक्सिमस बाद में अपनी पूर्व प्रेमिका लुसिला और प्रभावशाली सेनेटर ग्रैकस के साथ गुप्त रूप से मिलता है। वे मैक्सिमस के रोम से भागने ऑस्ट्रिया में अपनी पूर्व सेनाओं में शामिल होने की योजना बनाते हैं, जो अभी भी वफादार हैं, कोमोडस को हटाते हैं और मार्कस ऑरेलियस की अंतिम इच्छा को पूरा करते हुए शक्ति को सीनेट को वापस सौंपते हैं। पढ़ते हुए व्यामोह और सत्ता के नशे में चूर कोमोडस इस बात से नाराज है कि वह मैक्सिमस को हरा नहीं सकता, यहाँ तक कि पौराणिक अपराजित ग्लेडिएटर टाइग्रिस ऑफ गॉल के खिलाफ एक द्वंद्व और 4 जंजीरों में बंधे बाघों के अतिरिक्त खतरे की व्यवस्था करने के बाद भी मैक्सिमस टाइग्रिस को हरा देता है, लेकिन उसे मारने के सम्राट के आदेश को अस्वीकार कर देता है, दया दिखाता है और भीड़ से दयालु मैक्सिमस का नारा अर्जित करता है, जिससे कोमोडस और भी क्रोधित हो जाता है। लुसिला का बेटा लूसियस अनजाने में कोमोडस को भागने की योजना का उल्लेख करता है, जिससे अनजाने में साजिश का खुलासा हो जाता है। मैक्सिमस का पूर्व सेवक सिसरो भागने में मदद के लिए आता है, लेकिन साजिश को धोखा दिया जाता है। प्रेटोरियन गार्ड्स ग्लेडिएटरों के बैरकों को घेर लेते हैं। प्रोक्सिमो खुद को छुड़ाते हुए और आज़ादी के जीवन का सम्मान करते हुए मैक्सिमस के भागने की रक्षा करते हुए मारा जाता है। हेगन और जुबा भी मैक्सिमस को बचाने के लिए बहादुरी से लड़ते हैं। मैक्सिमस बैरकों से भाग जाता है, लेकिन सिसरो के साथ मुलाकात के स्थान पर पकड़ा जाता है, जिसे रोमन तीरंदाजों द्वारा मार दिया जाता है। कोमोडस कोलोसियम के नीचे पकड़े गए मैक्सिमस से मिलने जाता है, उसका मजाक उड़ाता है और लोगों का पक्ष वापस जीतने के लिए अखाड़े में एक अंतिम द्वंद्व की मांग करता है। द्वंद्व से ठीक पहले कोमोडस अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए मैक्सिमस को उसकी तरफ घातक रूप से चाकू मार देता है और घाव को छिपाने का आदेश देता है। बुरी तरह से कमजोर हो चुके मैक्सिमस को कोलोसियम में सम्राट से लड़ना पड़ता है। अपनी नश्वर चोट के बावजूद मैक्सिमस क्रोध और सम्मान के साथ लड़ता है और काया कोमोडस को निहत्था कर देता है। जब कोमोडस अपने गार्डों को हस्तक्षेप करने के लिए बुलाता है, तो क्विंटस मना कर देता है और अंततः अपना सम्मान वापस पा लेता है। कोमोडस एक छिपा हुआ छुरा निकालता है, लेकिन मैक्सिमस उसे परास्त कर देता है, चाकू को उसके गले में घोंप देता है और उस अत्याचारी को मार डालता है। मैक्सिमस गिर जाता है, अपनी चोट के आगे झुक जाता है। अपने अंतिम क्षणों में वो लुसिला से गणराज्य को बहाल करने, अपने ग्लेडिएटर सहयोगियों को आज़ाद करने और सेनेटर ग्रैकस को बहाल करने का अपना वादा निभाने के लिए कहता है। मैक्सिमस मर जाता है,
मृत्यु के बाद के जीवन के एलिसियन फील्ड्स में अपनी पत्नी और बेटे के साथ पुनर्मिलन की कल्पना करता है। लुसिला उसे रोम के एक सैनिक के रूप में सम्मानित करती है और सेनेटर उसकी अंतिम इच्छाओं को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमस के शरीर को सम्मान के साथ अखाड़े से बाहर ले जाया जाता है। बाद में उस रात जुबा अकेला अखाड़े में खड़ा होता है। मैक्सिमस के परिवार की छोटी मूर्तियों को खून से लथपथ रेत में दफन करता है। क्या सम्मान और बदले की इस महाकाव्य कहानी ने आपके शाश्वत जीवन में गूंज पैदा की? नीचे टिप्पणी में मुझे ग्लेडिएटर का अपना पसंदीदा हिस्सा बताएं। अधिक फिल्म किंवदंतियों के लिए हिंदी रेपो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।